अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं अप स्टॉक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम देखेंगे अप स्टॉक्स ऐप के अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं। अप स्टॉक्स का जो ये ऐप है, ये इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है और ये समय समय पर इसमें बहुत सारे अपडेशन का कार्य करते रहते हैं। जैसे ही हम अप स्टॉक्स के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका ओपन होता है। सबसे पहले हम अगर इसको देखते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन टाइप में ये देता है, वांट मोर फंड्स ट्राई एमटीएफ। तो इसके अंदर आकर के आप एमटीएफ की जो स्टॉक्स लिस्ट है और जो भी चल रहा है वो आप देख सकते हैं। मोस्ट बॉट एमटीएफ स्मार्ट लिस्ट में क्या क्या है, इसको व्यू ऑल करके जो आज के दिन एमटीएफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा अप स्टॉक्स के अंदर लोगों के द्वारा बाई किए गए हैं वो इस सेक्शन में आते हैं। आगे हम चलते हैं तो एफ एंड ओ सेक्शन ये जो दिया हुआ है इसको अपन क्लिक करते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शंस के अंतर्गत कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस खुलता है। तो हम इसको देखते हैं, अफोर्डेबल ऑप्शंस, इसको हम टैप करते हैं तो इसके अंदर ये अंडर 20,000 20,000 से कम कीमत के जो ऑप्शंस हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अंडर 30,000 वो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हम देख सकते हैं। ये अफोर्डेबल ऑप्शंस की बात हो गई। इसी के अंदर स्टॉक्स ऑप्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये एफ एंड ओ के अंदर ही, उसको भी हम देख लेंगे। जैसे कि अफोर्डेबल ऑप्शंस है, ये इंडेक्स के ऑप्शंस हैं और ये स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं। जैसे रिलायंस 1420 कॉल कहाँ चल रही है, टीसीएस 2800 पुट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, ये यहाँ स्टॉक्स के ऑप्शन इसमें हमको मिल जाते हैं। इससे आगे फ्यूचर का हीट मैप हमको देखने को इसमें मिल जाता है। ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर क्या गतिविधि लोगों के द्वारा की जा रही है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। ये जो ग्रीन कलर में जो दिए हुए हैं वो लॉन्ग पोजीशंस हैं, रेड कलर में शॉर्ट पोजीशंस हैं और ये शॉर्ट कवर हैं ग्रीन कलर में, और ये जो येलो दिया हुआ है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिया हुआ है। कुछ इस तरीके का ये हमको ये दिखाई दे रहा है। इसका इंटरफेस जो भी है ये इसका निफ्टी 50 का हीट मैप है। ये निफ्टी बैंक का यहाँ दिख जाता है, फिर निफ्टी का भी यहाँ दिख जाएगा। इससे आगे ये मिड कैप निफ्टी का भी हीट मैप यहाँ दिखाया हुआ है। सेक्टर वाइज भी हम इसको देख सकते हैं, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये अशोक लीलैंड, हीरो मोटो को ये देख करके हमको लग रहा है यहाँ पर कि इनके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और रेड कलर में जो दिए हुए हैं इनको लोगों के द्वारा शॉर्ट किया जा रहा है। ये टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, ये ऑटो सेक्टर से हो गए, ये पूरा ही ऑटो सेक्टर यहाँ दिया हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये बैंकिंग आ जाएगा, ये मेटल्स और मोर करके हम बहुत सारे ये ये सेक्टर आ जाएंगे, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, अदर्स, फाइनेंस, एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, ऑयल एंड गैस। और हम बैक इसको ले लेते हैं तो आगे चल के ऑप्शंस की स्मार्ट लिस्ट यहाँ देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर टॉप ट्रेडेड स्टॉक ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको कि आज के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ट्रेड किए गए टॉप जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस इस लिस्ट में आ जाएंगे, ये मोस्ट एक्टिव रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट के गेनर्स रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट लूजर्स रहे हैं, और ये प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स, आईवी गेनर्स, आईवी लूजर्स। स्टॉक्स में आकर के हम देखते हैं ये टाटा मोटर्स की 720 रुपये की कॉल, टाटा मोटर्स 730 रुपये की कॉल, इस तरीके से ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स आ गए। करेंसी भी यहाँ मिल जाती है, कमोडिटी भी यहीं पर मिल जाएगी। ये ऑप्शंस की स्मार्ट लिस्ट यहाँ दी हुई है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है अप स्टॉक्स का, मैं स्वयं अप स्टॉक्स यूज़ करता हूँ
और कई सालों से यूज़ में कर रहा हूँ। मुझे ये काफ़ी ठीक लगता है, इसके अंदर मतलब मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है और शुरुआत से मैंने इसी को किया है, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मुझे किसी भी प्रकार का अपस्टॉक से कोई प्रमोशन करने के लिए इसका कोई वो ऑफ़र नहीं मिला है, और मेरी कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है कि आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है, मुझे ये बेहतर लग रहा है तो मैं आपके लिए इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आजकल इन्होंने एक नया ये फीचर भी इसमें लॉन्च किया हुआ है, एडवाइजरी सर्विस भी। ये जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं उनकी तरह ये एडवाइजरी सर्विस भी आजकल ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एफएनडो के अंतर्गत इन्होंने कॉल दी हुई है। ये एमटीएफ, इंट्राडे, इक्विटी, कमोडिटी, और ये एडवाइजर्स पिक करके ये आता है। ये एमटीएफ आ गया इनका ऑप्शंस, मोस्ट बॉट, टॉप गेनर्स, व्यू ऑल में करेंगे तो हमको और बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ये एई जी लॉजिस्टिक्स, जेके पेपर, डाटा पैटर्न्स, एमआरपीएल, बोरोसिल रिन्यूअल्स, ईआईएच होटल, ये आज के टॉप गेनर्स रहे हैं एमटीएफ में। और ये इन्होंने और एनसीडीज, ये इनका अलग सेक्शन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। इसके अंदर जीसैक, माई एप्लीकेशंस, ये हम इसमें देख सकते हैं। हमने कहीं यू डोंट हैव एनी ओपन एनसीडीज एप्लीकेशन एट द मोमेंट। ठीक है, ये जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये यहाँ पर बॉन्ड्स आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर जोड़ी हुई हैं। इंश्योरेंस भी ये करने लगे हैं। टॉप प्लान्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर यू, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक, हेल्थ। और यहाँ न्यूज़ सेक्शन में हमको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। होल्डिंग न्यूज़, जो हम होल्ड कर रहे हैं, हमारी डीमेट में जो स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड आ जाती हैं। पोजीशंस किसी में ली हुई है तो उससे रिलेटेड यहाँ न्यूज़ आ जाएगी, या कमोडिटी की न्यूज़ आ जाएगी। ये न्यूज़ सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। ये चार्ट 360 इन्होंने एक नया इसमें फीचर दिया हुआ है, मोर करके हमको और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और इस तरीके से माई लिस्ट के अंदर आते हैं हम नीचे, तो हमें किसी भी स्टॉक्स को अगर हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो हम स्टॉक्स को हमारी वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हमको ये जो प्लस का जो ये आइकन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें जैसे कोई भी स्टॉक्स को ऐड करना है हमारी वॉच लिस्ट में, तो हम जैसे कि HDFC बैंक को हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये HDFC बैंक आ गया। ये प्लस का आइकन है, इस पर हम टैप कर देंगे तो HDFC बैंक हमारी उसमें वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। और यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। अब हमें कोई दूसरा स्टॉक जैसे रिलायंस को ऐड करना है तो हम इसमें रिलायंस को ऐड कर देंगे। ये रिलायंस हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, मैं केवल आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करना सिखा रहा हूँ। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक्स की बाई सेल की यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, और आप इसको देख करके आप स्टॉक्स में अपना जो अकाउंट है आपके पास में, आप उसको ठीक प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ओपन करने का डीमेट अप स्टॉक्स में खोलने का, तो भी ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। यहाँ रिलायंस का चार्ट भी हम देख सकते हैं। इसको क्लिक करके चार्ट के ऊपर इंडिकेटर वगैरह भी हम कैसे लगा सकते हैं वो भी हम इसके अंदर सीख सकते हैं। जैसे कि ये रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम जैसे इंडिकेटर प्लॉट करना सीखेंगे, तो हम इस पर इंडिकेटर लगाते हैं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये बहुत सारे टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेटेज में ऐड किए हुए हैं। देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट। अब इसको हम जैसे कि यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर स्टार को फेवरेटिज्म कर लेंगे, तो यहाँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। पहले यहाँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं था। अगर हमें रिमूव करना है तो हम इसको यहाँ से
स्टार हट गया तो यहाँ से 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी हट जाएगा। ऐसे ही हम इस FX पर करेंगे और हम एक सिंपल सा जैसे MACD लगाते हैं, MACD ये इंडिकेटर हम लगाते हैं, तो MACD पर क्लिक कर दिया तो MACD हमारे चार्ट पर प्लॉट हो गया, ये MACD आ गया। और अगर हमें और भी कोई इंडिकेटर लगाना है, जैसे हमें मूविंग एवरेज लगाने हैं, तो हम मूविंग एवरेज भी लगा करके देख सकते हैं। यहाँ हम सिंपल सा टाइप कर देंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज करके, ये मूविंग एवरेज हैमिंग आ गया, इसको हम नहीं लगा रहे हैं, हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, ये मूविंग एवरेज ये आ गया। हम मूविंग एवरेज हैमिंग जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 9 दिन का मूविंग एवरेज लग गया और ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अब हमें जैसे हमारे इस मूविंग एवरेज की सेटिंग्स को चेंज करना है, तो हम इसको यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। इनपुट में जाएंगे, 9 दिन से हमें इसको 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अगर इसको लेना है तो हम इसको 20 का कर देते हैं। स्टाइल, ये कलर आ गया हमारा, इस कलर को अगर हमें चेंज करना है, जैसे रेड करना है तो रेड कलर पे टिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, ये रेड कलर में चेंज हो गया। और हमें जैसे और दूसरा मूविंग एवरेज लगाना है तो उसके लिए भी हम एक बार और इसको टैप कर देंगे, मूविंग एवरेज टाइप कर देते हैं, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज, ये लग गया मूविंग एवरेज। बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 है, इसको हम 50 डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसके इनपुट में लेंथ को 9 से हम 50 कर देंगे, ये 50 हो गया। स्टाइल, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, ये ग्रीन हो गया और ये ओके कर दिया। तो ये 20 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये MACD हमारे लग चुके हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। दूसरे वीडियो में हम बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर